नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम आप लोगों को जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गुच्छन प्रतिदर्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। आपको पता है कि हम टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रतिदर्शन के प्रकार। तो प्रतिदर्शन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक संभाव्यता प्रतिदर्शन जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं, एक असंभाव्यता प्रतिदर्शन जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। तो संभाव्यता प्रतिदर्शन भी कई प्रतिदर्शन होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 आपको पढ़ना है। कौन कौन? पहला हमने आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग पढ़ाया था, दूसरा हमने आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग पढ़ाया था। अब हम आपको पढ़ाने वाला है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तीसरा जो है क्लस्टर सैंपलिंग। इसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो हमको पढ़ना होगा वो भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे आपको और भी अच्छे क्लास लाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, गुच्छन मतलब कि इसमें क्या है, जनसंख्या को गुच्छों के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं इसके अर्थों को। जैसा कि आप जानते हैं, ये भी क्या है, नमूना यानी कि सैंपल लेने का एक विधि है, एक मेथड है। इसमें क्या होता है, पूरी जनसंख्या को समान विशेषताओं वाले छोटे छोटे समूहों यानी कि गुच्छों में विभाजित किया जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से गुच्छों का चयन किया जाता है और उनमें से सभी इकाइयों को नमूनों के रूप में शामिल किया जाता है। मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपने क्या है क्या किया। मान लीजिए हम रिसर्च करेंगे, मनोविज्ञान पढ़ने वाले बनारस जिले के जितने भी बच्चे हैं उनकी बुद्धिलब्धि का हमको अध्ययन करना है। तो अब बनारस जिले में मान लीजिए कि मानते हैं कि क्या है, इसमें क्या है, 100 स्कूल कॉलेज सब मिला के मानते हैं और हमको क्या है 10 स्कूल और कॉलेज का सर्वे करना है। तो पहले जो पूरी जनसंख्या है उसमें जो समान विशेषता वाले हैं उनको क्या है, गुच्छों के रूप में अलग अलग, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, ऐसे अंगूर के गुच्छे के रूप में हम अलग अलग सबको क्या है, समूहों को कर लेंगे। समान विशेषता, जो समान विशेषता को से मैच करेगा उसको क्या है, एक एक कदम करके गुच्छे हम बना लेंगे। ठीक है, और फिर उन गुच्छों में से क्या है, 10 क्या है स्कूल गुच्छों, 10 में हमको सर्वे करना है, तो 10 स्कूल गुच्छों को हम अलग कर लेंगे और अलग करके उनमें से जितने भी विद्यार्थी सबकी बुद्धिलब्धि का हम मापन कर लेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं गुच्छन प्रतिदर्शन, या इसको हम क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। मतलब कि इसमें आप जिस भी जनसंख्या पे क्या है अध्ययन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, पहले उस जनसंख्या को क्या है हम गुच्छों के रूप में बांटते हैं। गुच्छों के रूप में कैसे बांटते हैं, जो एक समान वाली विशेषता के लोग होते हैं उनको एक गुच्छे में, जो उससे अलग होते हैं उनको अलग गुच्छे में। इसी तरह से कई गुच्छे हम बना लेते हैं। फिर इन गुच्छों में से जितना हमको क्या है जितना हमको सैंपल लेना है, ठीक है, उन गुच्छों को हम क्या है, मान लीजिए हमको 10 हमने बताया 10 स्कूल गुच्छों को लेना है, तो 10 स्कूल गुच्छों को हम ले लेंगे। मतलब यादृच्छिक रूप से अपने मन से, जैसे एक गुच्छा को ये ले लिया, एक गुच्छा को इधर से ले लिया, एक गुच्छा को इधर से, एक गुच्छा को इधर से सीरियल वाइज नहीं। अब फिर उन गुच्छों में जितने भी लोग शामिल होंगे उन सभी का क्या है, हम अपना, ये हमारा सैंपल कहलाएगा, उन्हीं पे हम अपना अध्ययन करेंगे। तो ये गुच्छन प्रतिदर्श को बोलते हैं। अब गुच्छन प्रतिदर्श की मुख्य विशेषताएं क्या है, अर्थ के हिसाब से सबसे पहले है गुच्छे यानी क्लस्टर के रूप में। इसमें जनसंख्या को क्या है, गुच्छों के रूप में बांटा जाता है। फिर उन गुच्छों में से कुछ गुच्छे को यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है जिन पे हमें रिसर्च करना है और फिर उन्हीं पे हम उनको हम क्या है, उस गुच्छों में जितने लोग शामिल होते हैं उनको सैंपल के रूप में मान लेते हैं। यादृच्छिक चयन यानी कि जो जैसे 10 गुच्छे हैं, मान लीजिए 10 गुच्छे हैं, ठीक है, तो हम कहीं से भी एक गुच्छा यहाँ से उठा लेंगे, एक गुच्छा यहाँ से, एक गुच्छा यहाँ से, एक गुच्छा से, ऐसे जितने गुच्छों की ज़रूरत होगी हम उसको उठा लेंगे। फिर उनमें से भी क्या है, हम सैंपल लेंगे। फिर पूर्ण प्रतिदर्शन यानी कि अब हम क्या है, अपने जो सैंपल है, सैंपल साइज हमको जितना रिक्वायरमेंट था उसको क्या है, इन गुच्छों की मदद से क्या है, हम उसको फाइनल रूप देंगे। तो इसकी ये 3 मुख्य विशेषताएं। प्रकार की बात करें तो 2 ही प्रकार इसके होते हैं। पहला प्रकार है सिंगल स्टेज गुच्छन प्रतिदर्शन। इसमें क्या होता है कि पहले जो जनसंख्या पे हमको अध्ययन करना होता है उसे गुच्छों के रूप में हम कर लेते हैं और इन्हीं गुच्छों में से क्या है, कुछ गुच्छों को अलग करके और उस गुच्छे में जितने लोग शामिल है क्या है, उनको हम प्रतिदर्श के रूप में ले लेते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को सिंगल स्टेज गुच्छन प्रतिदर्शन कहते हैं। और डबल स्टेज गुच्छन प्रतिदर्शन क्या होता है कि इसमें डबल प्रक्रिया होती है। पहले क्या है, जनसंख्या को गुच्छे के रूप में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है,
फिर इनमें से कुछ यादृच्छिक रूप से कुछ गुच्छे अलग करेंगे। मान लीजिए 10 गुच्छे 100 गुच्छे है तो 100 गुच्छे से मान लीजिए हमने 10 गुच्छे लिए, ठीक। अब 10 में से गुच्छों में से क्या है, इसमें अभी से हम इसमें जितने लोग हैं उनमें भी क्या है यादृच्छिक रूप से हम क्या है सैंपल ले लेंगे। यानी कि इस गुच्छों में से सिंगल स्टेज में जहाँ देखा आपने कि इन गुच्छों में जितने शामिल है सबको लेते थे, डबल स्टेज में क्या होता है कि इन गुच्छों में से भी हम जितने लोग शामिल हैं उनमें से जिनको चाहे हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को डबल स्टेज गुच्छन प्रदर्शन कहते हैं। अब इसके लाभ और कुछ सीमाएं, तो लाभ है कम लागत, यह बड़ी जनसंख्या पे अप्लाई होता है। ऐसी जनसंख्या क्या है जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, और इसमें कम लागत लगता है, कम समय लगता है, ये जल्दी से होने वाली प्रक्रिया, आसान प्रक्रिया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये एकदम सिंपल है, ठीक है। उसके बाद तेज़ी से लागू, ये तेज़ी से लागू होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। क्यों प्रक्रिया तेज़ी से लागू होती है? क्योंकि आसान है और कम लागत होती है। बाकी विधियों की अपेक्षा से ये तेज़ी से लागू होने वाली प्रक्रिया। सीमाएँ क्या है? त्रुटि की संभावना, यदि क्या है आप जब गुच्छन का चयन कर रहे हैं तो समान विशेषता वाले लोगों को आपने न चयन किया, उसमें समान विशेषता वाले भी असमान विशेषता वालों को चयन के लिया, तो इससे क्या होता है कि त्रुटि की संभावना होती है, और जो वो गुच्छे आप सेलेक्ट करते हैं वो अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। समानता की समस्या होती है। समानता की समस्या ये होती है कि आप जो है जिन गुच्छों का आपने चयन किया समान विशेषताओं के आधार पर, लेकिन क्या है वो गुच्छे, ये दिक्कत होती है कि उनकी विशेषताएँ वास्तव में समान है कि नहीं समान है, ये बाद में जब अध्ययन करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इसकी सीमाएँ थी। एग्ज़ाम्पल के माध्यम से जैसा हमने आपको समझाया है, यदि किसी शहर में 100 स्कूल हैं और हमें 10 स्कूल के छात्रों का सर्वे करना है, तो हम पहले सभी स्कूलों को यानी 100 स्कूलों को गुच्छों के रूप में मान सकते हैं। फिर 100 स्कूलों में से 10 स्कूल गुच्छों का यादृच्छिक रूप से चयन करेंगे, और 10 स्कूल गुच्छे में जितने लोग शामिल हैं उन सभी को हम सैंपल के रूप में मान लेंगे। तो ये गुच्छन परिदर्शन था, एकदम सिंपल आसान है। बाकी नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सभी। आप टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है तो मेरे प्रोफाइल में यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।